ये आपका एक्सरसाइज 9.2 का सवाल नंबर 6 है। और ये जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ, तो इसमें बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी पर खड़ा है। कराने के लड़का जो है 1.5 मीटर के ठीक है लड़का है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ लड़का रहा होगा। ठीक है, ये जो आपका है ये ठीक है ये आपका ये लड़का है और इसका जो लंबाई है ठीक है भूमि के साथ खड़ा होगा तो भूमि पर ही खड़ा होगा। इसका जो हाइट है ये बालक का जो हाइट है ये 1.5 मीटर है। ठीक है, और क्या कर 1.5 मीटर हाइट है और 30 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से 30 मीटर के ऊंचे एक भवन होगा, कहीं भवन होगा। ठीक है, और उस भवन की ऊंचाई कितना है 30 मीटर। तो मान लीजिए कि भवन रहा होगा। ठीक है, ये आपका एक भवन रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए सपोज है मान लीजिए इसका भवन है, ये जो है पी और क्यू एक भवन है। ठीक है, सवाल को बनाने से पहले इसको 2 बार 3 बार पढ़िए। यदि नहीं समझ में आए, जब तक समझ में नहीं है तब तक इसको पढ़ते रहिए। बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा ऊंचा एक लड़का, एक ऊंचा इतना लड़का है। ठीक है, और 30 मीटर के ऊंचा एक भवन को कुछ दूरी पर ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है। तो ई मान भवन घर होगा। ठीक है, कुछ ऊंचाई होगा तो इस जो ऊंचाई जो है भवन का ऊंचाई जो है 30 मीटर। भवन की ऊंचाई कितना है 30 मीटर की ऊंचाई है। और ये लड़का का ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर ऊंचाई है। तो जरा देखिए कि ये जो लड़का है ये यहाँ से ये जो लड़का है इसका ऊंचाई भवन भी तो होगा तो भूमि पर ही तो होगा, धरती पर ही तो होगा। तो इसका जो ऊंचाई लड़का का जो हाइट है 1.5 और ये जो है 1. देखिए यहाँ से P से लेके Q तक ये पूरा जो है भवन की ऊंचाई जो है 30 मीटर है। और ये जो लड़का है 1.5 मीटर का। तो यहाँ भी हो जाएगा इसका लंबाई और इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई ये भी हो जाएगा आपका 1.5 मीटर का हो जाएगा। तो देखिए टोटल जो भवन की ऊंचाई है, टोटल आपका जो भवन की ऊंचाई है कितना है 30 मीटर है और 1.5 मीटर का। तो ये दूरी कितना बचेगा बताइए जरा, ये दूरी आपको कितना बचेगा। तो 30 में से 1.5 घटाइएगा तो ये वाला जो दूरी बचेगा 28.5 बचेगा, 28.5 बचेगा। अब क्या बोल रहा है इसके साथ में कुछ एंगल की लड़का देख रहा होगा इसके साथ तो कुछ एंगल बनाएगा। अब बताइए कि नीचे से ऊपर की ओर ऐसे देखेंगे। ठीक है, इसको हाइट पर सा और बढ़ा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे यदि हम देखेंगे P और Q को यदि देखेंगे नीचे से ऊपर की ओर इसके शीर्ष पर देखेगा, भवन के शीर्ष की ओर देखेगा तो क्या कौन सा एंगल बनेगा नयन कोण ही बनेगा। आप वहाँ यहाँ से नीचे देखते तो अवनवन कोण बनता है। अब देखिए कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बना रहा है जब पहली बार देख रहा था तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब पहली बार ऐसे देख रहा था ये लड़का इसका शीर्ष पर तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा था 30 डिग्री। जैसे ही देखते देखते कुछ समय के बाद ठीक है कुछ टाइम के बाद ये लड़का आगे की ओर ऐसे बढ़ जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे चला आया होगा। ठीक है, ये लड़का जो है यहाँ पे ऐसे चला आया तो यहाँ पे फिर यहाँ से देखा कुछ दूरी जाने के बाद यहाँ से लेकर के ठीक है x दूरी, मान लीजिए x दूरी चला होगा और कुछ दूरी चलने के बाद फिर शीर्ष को देखता है, भवन के शीर्ष को देखता है। तो फिर देखता होगा तो फिर तो कौन बनेगा तो यहाँ पे। अब देखिए आप लोग को इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बता दिया गया था कि जब कोई बिंदु से जब ये हाइट है और एक और यहाँ से 2 पॉइंट है मान लीजिए P और Q है। ठीक है, हम सवाल में दिया है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कहाँ पे 30 रखना है और कहाँ पे 60 रखना है ये स्टूडेंट बहुत लोग गलत कर देते हैं। देखिए मेन इसका ट्रिक क्या है कि जो ज़्यादा वाला रहेगा वो पास में ऊंचाई के पास वाला में रहेगा। तो 60 डिग्री है तो यहाँ पे रख दीजिएगा और 30 डिग्री है तो इसमें पास में रख दीजिएगा। तो ये आपका हो गया 30 डिग्री से और ये आपका 60 डिग्री। तो ये बोल रहा है कि ये जो लड़का है भवन की ओर कितना दूरी चल करके गया है, यही बोल रहा है कितना दूरी चल करके गया है। बहुत ही सिंपल है। इस सवाल को एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक लड़का है 1.5 मीटर का एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर ऐसे देख रहा है। ठीक है, भवन की ऊंचाई 30 मीटर है और कुछ समय बाद
ये उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यहाँ पहले 30 डिग्री के एंगल से देख रहा था, कुछ दूरी चला तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। तो बताइए कि इस भवन की ओर कितना दूरी लड़का चला है, ये आपका सवाल है। कुछ नहीं, पहले इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, देखिए दो त्रिभुज को फॉर्मेशन, जिसमें इसके लिए देखिए ये वाला। हाँ, तो सबसे पहले देखिए ये जो भवन है, इसको भवन बना लीजिए सबसे पहले। तो ये आपका क्या था, P और Q जो है आपका ये भवन है। ठीक है, और भूमि, ये आपका भूमि है। और लड़का का लंबाई कितना है, ये जो लड़का की लंबाई, लीजिए बना दीजिए दूसरा तरह से। ये जो लड़का की लंबाई है आपका, डॉट से बना दीजिए। यहाँ पे एक लड़का था, सिंपली ऐसे बना दीजिएगा, एक लड़का था, इसका लंबाई कितना था। ठीक है, इसका लंबाई कुछ होगा, मान लीजिए कुछ होगा क्या, 1.5 दिया था, 1.5। ये भी आपका हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। और टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट आपका 30 था, तो ये आपका हो गया 28.5 हो गया, इतना मीटर। जबकि टोटल हाइट आपका 30 मीटर था। देखिए एग्जाम में आप लोग ए बनाइए चाहे ए बनाइए, ए इस फिगर को फॉलो कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और ये आपका यहाँ से जो है, ये लड़का का आपका उन्नयन कोण ये जो है आपका 30 डिग्री है, और यहाँ से चल करके यहाँ तक गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट तक ऐसे गया होगा, लाइन सीधा बनाइएगा, दूसरा पॉइंट तक ऐसे गया होगा। इसके बीच में जो एंगल है 60 डिग्री का है। ठीक है, अब इसका जो मान लिया जाए, इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक ये जो है x दूरी चल करके चला होगा। अब देखिए P और Q, P Q यहाँ R दे दीजिए, और यहाँ S दे दीजिए, और इसका नाम T दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले लिख दीजिए, माना कि क्या है RST, इसको U दे दीजिए, इसको भी दे दीजिए, जो भी लिखना है लिख दिए। सबसे पहले माना कि PQ क्या है, माना कि PQ एक भवन है, माना कि PQ एक क्या भवन है। ठीक है, अर्थात PQ इक्वल टू 30 मीटर। PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, P और Q 30 मीटर दिया हुआ है, तथा लड़का ठीक है, तथा लड़का क्या है, U और R है, U R लिख दीजिए, U R, या इसको X R लिख दीजिए, X इसको नाम दीजिए, इसको Y दे दीजिए। लड़का X और R इक्वल टू 1.5, तथा कौन सा कोण है भाई, तो T है, TS और Q, तथा कोण TS Q इक्वल टू 60 डिग्री, और QR और T इक्वल टू 30 डिग्री। इतना जो लैंग्वेज के रूप में सिर्फ लिख दिए, माना कि PQ एक भवन है, लड़का R और X है, और ये कोण के बारे में लिख दिए। अब देखिए हम लोग का मेन मकसद ए वाला लंबाई निकालना है, ए वाला दूरी निकालना है कि जो लड़का चल करके यहाँ से यहाँ तक गया है, कितना दूरी चल करके गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करें, इसमें यदि पूरा ए वाला लंबाई निकल जाए, इसका लंबाई तो मालूम है, पूरा लंबाई निकल जाए और ए वाला लंबाई निकल जाए, तो पूरा लंबाई में से देखिए, कहने का मतलब ये पूरा लंबाई ये निकल जाएगा, ये वाला, क्योंकि पूरा हाइट 28.5 दिया हुआ है। और ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, TQ और R बड़ा वाला ट्रायंगल है, और बड़े वाला ट्रायंगल के लिए एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर P हो गया, और यहाँ से B, तो tan 30 डिग्री का यदि वैल्यू देखे, तो tan 30 का वैल्यू लगाएंगे, तब P/B हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज चलते हैं RQT में। ठीक है, चाहे RTQ से, त्रिभुज RQT से। तो tan कितना डिग्री लगा लें, 30 डिग्री। 30 डिग्री इसलिए लगाएं कि ए वाला जो कोण है बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए है। तो ये बड़ा वाला भुजा कितना 28.5, और ये बड़ा वाला भुजा निकलेगा, और फिर अगर छोटा में चलेंगे तो छोटा वाला ही निकल जाएगा, और बड़ा में से छोटा वाला घटा देंगे तो ये लंबाई निकल जाएगा। समझे, चलिए। तो tan 30 डिग्री इसका तो क्या हो जाएगा, P/B होता है, तो Q2 बटा क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा, Q2/RT। tan 30 का वैल्यू कितना होता है भाई, तो 1/√3,
इक्वल टू क्यू और टी का वैल्यू 28.5 यहाँ पे लाए हैं 28.5 और हमको निकालना है आर टी। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आर टी इक्वल टू 28.5√3 और ये आपका हो गया मीटर। ठीक है, इसको समीकरण आप 1 नंबर मान लीजिए। त्रिभुज किसमें चले, त्रिभुज छोटा वाला में चलते हैं। छोटा वाला में क्या है भाई, क्यू एस टी में, त्रिभुज क्यू एस और टी से, क्यू और एस टी से इसमें यदि हम देखें tan कितना डिग्री 60 डिग्री लगाएंगे तो क्या हो जाएगा क्यू टी और बटा क्यू एस, सॉरी बी होगा ना पी बटा तो एस टी, क्या होगा एस टी। अब tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, tan 60 का वैल्यू 1/√3 होता है तो यहाँ लिख लेंगे 1/√3 और Q2 का वैल्यू 28.5 और एस टी निकालना है। ठीक है, एस टी निकालना है तो एस टी इक्वल टू यहाँ से क्या लिख दें भाई, एस टी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका सॉरी tan 60 का वैल्यू √3 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, माइनर मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस टी इक्वल टू 28.5/√3। ठीक है, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2। अब हमको निकालना है क्या, देखिए ये लंबाई निकल चुका है, ये वाला लंबाई जो है 28.5/√3 आ गया है और पूरा लंबाई इतना दिया। तो हमको निकालना है, यही तो निकालना है लड़का जो है मीनार की भवन की ओर कितना दूरी चला है। तो ये पूरा में से इतना घटा देंगे तो यही तो x बचेगा। अब क्या लिखेंगे, मीनार की ओर, अब भवन की ओर, सॉरी अब भवन की ओर चली गई दूरी, भवन की ओर चली गई दूरी क्या है भाई, आर एस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर टी माइनस एस टी, यानी कहने का मतलब है 28.5√3 में से 28.5/√3 को आप घटा दीजिए। ठीक है, इसको घटा दीजिए। चलिए इसको घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए कुछ नहीं 28 इसके नीचे भी तो एक छिपा हुआ है तो 28.5 और 28.5 दोनों में कॉमन है तो इसको सबसे पहले कॉमन निकाल लीजिए। तो सबसे पहले इसका यहाँ पे देख लेते हैं, जगह स्पेस नहीं है तो यहाँ पे चलिए इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से आर एस इक्वल टू लिख लीजिए आर टी माइनस एस टी इक्वल टू यहाँ पे 28.5√3 माइनस 28.5/√3 और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 28.5 कॉमन ले लेंगे तो नीचे क्या बचे, ये क्या बचेगा √3 बचेगा और यहाँ पे 1/√3 बचेगा। तो और कैलकुलेशन कर दी। हाँ तो इसका एलसीएम लेंगे, देखिए नीचे एक छिपा हुआ है तो √3 × √3 क्या हो जाएगा 3 और 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा तो 2/√3 डायरेक्ट लिख देते हैं 2/√3 और इसमें मल्टीपल कीजिएगा कितना हो जाएगा 57/√3 ये आपका हो गया 57/√3। देखिए स्पेस नहीं है इसीलिए यहाँ पे चलाइए आप लोग बाईपास। देखिए अब क्या हो गया 57/√3, इसका परमीकरण कर दीजिए परमीकरण तो ये आपका हो गया 57√3/3। ठीक है, तो 57 होता है तो आपका 19√3 किसका लंबाई आया भाई, आर एस का। ठीक है, ये आर एस इक्वल टू आया है 19√3। ये आपका क्या मीटर। ठीक है, ये आपका रहा आंसर। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा लैंग्वेज के रूप में, अतः लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चल करके गया है। ये आपका इट में भी सक्सेसफुल आंसर हुआ। यदि आप लोगों का ये सवाल अच्छा लगा हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो क्या समझ में आया नहीं आया, ताकि इससे मोटिवेट होकर के हम नए से नए वीडियो आप लोग के दें। चलिए।